चाहत हुई तेरे नाम। ये तुमने क्या कर दिया जोया? अगर अम्मी और अशर को पता चल गया कि अलीज़े को मैंने घर से बाहर निकाला था तो क्या होगा? आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज के दिन हिरा के बच्चे को कुछ हो गया तो क्या अशर मुझे माफ कर पाएगा? या अल्लाह मेरे ख़ानदान के वारिस की हिफाजत करना। तू जानता है अपने ख़ानदान के वारिस के लिए मैंने तुझसे कितनी फरियादें की। या परवरदिगार मेरे ख़ानदान की और मेरे होने वाले पोते की हिफाजत करना। आमीन। डॉक्टर साहब सब खैरियत? हिरा ठीक है ना? जी, आपके बेटा हुआ। मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा आपको भी बहुत मुबारक हो। लेकिन पेशेंट की हालत काफी नाजुक है। क्या हुआ मेरी बेटी को? उन्हें होश नहीं आया है। दुआ कीजिए कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर साहब मैं अपने पोते को देख सकती हूँ? मेरी बेटी अब कैसी है? देखिए मरीज की हालत बहुत नाजुक है। हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की जान बच जाए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लें। देखिए बचाने वाली जात तो अल्लाह की है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी बस आप लोग दुआ कीजिए। ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे कितना पाला है। अशर अपने बेटे को देखो, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का है ना? लो प्यार करो उसे, प्यार करो। तुम खुश नहीं हो? अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। मैं तो समझ रही थी कि शायद मुझे ये दिन देखना ही नसीब नहीं होगा। अशर जल्दी से मिठाई मंगवा लो बेटा, मैं सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटना चाहती हूँ।
नहीं, आपको क्या हो गया? आपकी बहू अंदर जिंदगी और मौत से लड़ी और आपको मिठाई की पड़ी। ओ, कुछ नहीं होगा हिरा को, इंशाल्लाह आ जाएगा होश, ठीक हो जाएगी। जब होश आ जाएगा तो मिठाई मंगवा लीजिए, अभी फिलहाल ऐसा कुछ मत कीजिए। अमशा, ये क्या पहना हुआ है तुमने? What do you mean? क्या पहना हुआ है? तुम देख नहीं रहे हो क्या? देख रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कपड़े पहनने की भी कोई तमीज होती है? ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज क्या होती है। पहले खुद तो हाई क्लास में उठने बैठने की तमीज सीख लो। और फरीद, मुझ पे एतराज करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो, समझे? क्या सोच लिया करूं? शौहर हो तुम्हारा, इतना तो पूछ ही सकता हूँ तुमसे। शौहर हो तो मैं क्या करूं? बीवी हूँ तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से जिंदगी गुजारूंगी। मेरी लाइफ जैसे मर्जी जीऊं। ठीक कह रही हो तुम। अगर बीवी अपना मुकाम पहचान ले तो उसे शौहर को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसकी बीवी है। जस्ट शट अप, दफा हो जाओ। नानू, एक बात बताओ। हाँ पूछो बेटा। मेरी खाला ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी खाला। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अगर खुदा पे यकीन ना हो तो मेरी खाला नहीं ठीक होगी? नहीं नहीं बेटा, बुरी बात होती है। अल्लाह पाक ही तो बीमारों को शिफा देता है। वो मेरी खाला को भी ठीक कर देगा ना? इंशाल्लाह खाला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। हिरा, हिरा। अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या जरूरत थी लाने की? मना करती हूँ ना, गिफ्ट मत लेकर आया करो। क्यों? गिफ्ट देना तो अच्छी बात होती है। हाँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बिला वजह पैसे खर्च करते हो। अच्छा फिर ऐसा करो कि तुम मुझे गिफ्ट दे दिया करो। मुझे ये भी पसंद नहीं है। अच्छा बताओ ना, सूट कैसा लगा तुम्हें? 3 पीस सूट तो मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, स्पेशली दुपट्टा कितना खूबसूरत है ना, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हारे लिए। पता है दुपट्टा जो है ना वो औरत की शर्मो हया होती है। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही। तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। I'm sorry अशर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं कितनी मनहूस हूं ना, तुम्हारे घर में आई तो तुम्हें औलाद की खुशी तक नहीं दे सकी, और आज इतनी बड़ी खुशी के दिन भी सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। कैसी बातें करी उसने? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये जो कुछ भी है तुम्हारा दिया। अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं बाप बन के कैसी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ इस घर की खुशी के लिए करती हूँ अशर। मुझे लगा अम्मी पता नहीं अलीज़े के साथ क्या करती,
इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह घर से चली जाएगी। प्लीज जोया, अपने आप को किसी बात के लिए कसूरवार मत समझो। आई टोटली अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी। मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे माना। देखा, मैंने कहा था ना, फिक्र न करें, होश आ जाएगा। आप अशर हैं? जी मैं जी, पेशेंट बार बार आपका नाम ले रही है, आप अंदर जाके उनसे मिल लें। इस तरफ। जी। बात सुने, मैं पेशेंट की माँ हूँ, मैं मिल सकती हूँ? देखिए, अभी इतने लोग एक साथ पेशेंट से नहीं मिल सकते। अभी थोड़ी देर में हम रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप मिल लीजिएगा। अच्छा। पूरे 8 घंटे बाद तुम्हें होश आया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें मालूम है हमारा बेटा हुआ। मामा कह रही है कि मुझ पर क्या। तो अच्छी बात है ना, बच्चों को बाप पर ही जाना चाहिए। वैसी बात भी नहीं है, कुछ कुछ तुम पर भी है। अगर मेरे जैसा नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं, हमारी बेटी होगी ना, वो बिल्कुल मेरे जैसी होगी। आपके थोड़े लंबे प्रोग्राम है भाई। ये लो भाई अपना खूबसूरत सा तोहफा। बिस्मिल्लाह। ये तोहफा भी तो हमें हिरा ने ही दिया है। नानू, क्या मैं भी इसे गोद में ले लूं? ना, अभी ये बहुत छोटा है, अभी आप इसे गोद में नहीं ले सकती। अशर, तुम बाजार जाके ना छोटे के लिए और कपड़े ले आओ। अम्मी, आपने पहले इतना सामान खरीद कर रखा है, इतने कपड़े हैं, उसके बावजूद। अरे भाई, वो सब पुराना फैशन हो गया, जाओ और कपड़े ले आओ। मेरा बस चले ना तो मैं पूरी मार्केट खरीद के ले आऊँ। अब बल्कि कपड़े छोड़ो, सबसे पहले जाके मिठाई लेके आओ, पूरे हॉस्पिटल को बांटनी है बेटा। अब तो तुम्हें एतराज नहीं है ना? नहीं, ले आता। हाँ भाई, कोई नाम सोचो इसके लिए अच्छा सा। क्या सोच रही? मैं सोच रही थी कि तुम बेबी के बाद मुझसे चेंज तो नहीं हो जाओगे ना। किस किस्म की फजूल बातें कर रही? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं अशर, आज मुझे अपनी इस कमी पे बहुत दुख हो रहा है। काश आज हेरा की जगह मैं होती तो मेरी जात भी मुकम्मल हो जाती और अम्मी भी मुझे अपनी बहू कबूल कर लेती। देखो, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम जानते हो। और रही बात अम्मी की, तो वो भी तुम्हें बहू तस्लीम कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने उनकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी है। जो है, मैंने हीरा से शादी तुम्हारी वजह से की थी, मामा के कहने पर नहीं। उन्हें इस शादी के लिए राजी करने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़ी थी। वो अच्छे तरीके से जानती है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब कुछ, इस पे आज सब लोग बहुत खुश हैं, ये सब के सब तुम्हारी कुर्बानी की वजह से। अगर तुम ना होती तो ये सब नहीं होता। तो प्लीज अपने आप को डिग्रेड करना बंद कर दो। अब बहुत जल्द मामा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, आई एम श्योर। तुम्हें लगता है ऐसा कभी होगा? हाँ, जरूर हो। मगर अभी फिलहाल तो मेरे साथ चलो ताकि हम बच्चे के कुछ कपड़े ले लें।
लेकिन अभी तो हमने कपड़े लिए थे अशर। हाँ, वो मामा का हुक्म है कि मजीद कपड़े लिए जाए। उनका बस चले तो सारा बाजार ही खरीद कर रख ले। उनका हुक्म है, पूरा करना पड़ेगा। आज चलो। अरे मुझे बैग तो लेने। कोई जरूरत नहीं। आज हेलो जी अशर। हाँ जोया, और कितनी देर है? मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस वो मेरा एक बैग शॉप पे रह गया था, मैंने ले लिया, बस आ रही हूँ। हाँ बाबा आ रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। अच्छा, ये क्या है आपके हाथ में? ये गुड्डी है। गुड्डी? हाँ, फिर तो मैं ये अपने पोते को अपने हाथ से दूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दादी हैं और आपका पहला हक बनता है। ये लीजिए। ले। एक्सक्यूज मी। आप हिरा की दोस्त हैं ना? जी मैं जोया हूँ, लेकिन आप तो बीमार थे ना? जी, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। आपको देखकर हैरत हो रही है ना? जी एक्चुअली अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, प्लीज आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर देंगे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, ओके थैंक यू, आई विल कॉल यू। बाय। अरे आ गए शर, ले आए मिठाई। लो भाई, मुंह मीठा करो। अल्लाह ने हम सबको इतनी बड़ी खुशी दी है, तुम भी मुंह मीठा करो। ये लो छोटी, ले लो हाथ में, चलो खाओ। लेकिन भाई इसमें जोया का बहुत बड़ा हाथ है। जोया को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हिरा के बारे में मुझसे बात करनी है? उससे बात करनी ही होगी। हेलो कमल, मैं तुम्हारी मामा बोल रही हूँ। कैसी है मामा आप? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है मुझे। अरे वाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। लेकिन ये बताएं, अपनी खुशियों में मुझे शामिल नहीं करेंगी? कैसी बातें कर रही हो भाई, फोन क्यों किया है तुम्हें मैंने? है तो फिर जल्दी से मुझे बताएं ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर सुनो, वरना उस मनहूस जोया की वजह से ना हम इस खुशी से भी महरूम रह जाते। वैसे एक बात कहूँ कमल? हाँ बोले मम्मा। देखो, अगर जोया अशर को दूसरी शादी के लिए इजाजत न देती तो शायद ये खुशी हम कभी भी न देख पाते। लगता है मम्मा जोया का जादू ना आप पर भी चलने लगा है। आप शायद भूल गई हैं कि आपकी बेटी के साथ उसने क्या किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पे दोबारा से ये सारी बातें। ये खुशी का मौका है और हमें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये तो है। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
औलाद कितनी बड़ी नेमत है, मुझे आज इस बात का एहसास हुआ। ये तूने क्या किया जोया? ये तूने क्या किया? दुनिया तुझे समझाती रही, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी। तूने अपने ही हाथों से अपने अशर को किसी और को दे दिया। अशर अब तुम्हारा नहीं रहा, वो अब हिरा का हो चुका है। अशर की सारी मोहब्बतें और चाहतें हिरा के नाम हो चुकी हैं। और क्यों ना हो, उसने वो किया है जो तुम कभी नहीं कर सकती। उसने अशर को उसका वारिस दिया है। अब अपने किए पर पछता रही हो तो बैठकर रोती रहो, क्योंकि तुम्हारा नसीब अब यही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जानती हो क्या कह रही? जोया, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जब दूसरी औरत आएगी तो तुम्हारी खुशियों का क्या होगा? तुम अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती हो, फिर उसके लिए दूसरी बीवी तलाश कर रही हो। मैंने पहली लड़की देखी है जो अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। जोया, हमारी बीच की मजबूरी कहीं हमारे बीच की दूरी न बन जाए। अशर, मोहब्बत तो तुम सिर्फ मुझसे करते हो ना? तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर मेरी बात याद रखना, वक्त आने पे पछताओगी। बेगम साहबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा खानदान मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। मुझे पता था ये खबर सुन के मेरी बेगम साहबा बहुत खुश हो जाएंगी। ये लो, ये तुम रखो। 1000 रुपए? बेगम साहबा, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कोई ज्यादा नहीं है, मेरे पोते की खुशी में दिए तुम्हें। शुक्रिया।
हेलो जी जोया, मैं फरीद बात कर रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। हाँ, मुझे आपसे बात तो करनी है लेकिन फ़ोन पर नहीं। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, जहाँ आप कहें। गुड, तो ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ कि हमें कहाँ मिलना है। ठीक है। वैसे फरीद साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है आप तो व्हील चेयर पे थे ना? जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अपने पैरों पर चल फिर सकता हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आजकल हिरा कहाँ है? मैं इंतजार ही कर रही थी कि आप ये सवाल कब करेंगे। मामा, ये सब क्या है? ये कुछ जोड़े लेके आई हूँ गरीबों में तकसीम करने के लिए। हमारी सब चीजों की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं उसकी राह में कुछ भी ना दूं? मामा, मैं कहाँ मारा मारा फिरता रहूंगा, आप खुद ही कर लीजिए। नेक काम में ना खुद अपना हिस्सा डालना चाहिए और अपने हाथ से करना चाहिए। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ अपने हाथों से कर दीजिए। ठीक है भाई, मैं कर दूंगी। और हाँ, ये लो, ये 2 जोड़े जो है ना, ये जोया की अम्मी को दे दो। मामा फॉर गॉड सेक, अल्लाह का वास्ता, आप इस किस्म की बातें बंद कर दें। ठीक है भाई, मैं खुद कर लूंगी, जाओ। काम कर। कुछ भी हो, पुराना ताल्लुक ऐसे खत्म तो नहीं हो सकता। आप उसे तलाक दे चुके हैं, अब उसके बारे में जानकर क्या करेंगे? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं? प्लीज, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपकी साबका बीवी मेरे शौहर की दूसरी बीवी बन चुकी है। ये क्या कह रही हैं? जी, ऐसा ही हुआ है, और वो भी मेरी मर्जी से। मैं एक बात सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। ऐसी क्या बात है बेगम? यही कि हमारी रमशा की आदतें शादी के बाद भी चेंज नहीं है। हाँ, मैं जानता था कि वो चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए उसकी शादी फरीद के साथ की है। अगर उसकी शादी फरीद के अलावा किसी और से हुई होती तो वो कब की अपने घर वापस आ चुकी होती। मैंने कहा ना, इसीलिए फरीद का इंतखाब किया है ताकि हमारी बेटी हमारे घर में रहे। आप शायद ये भूल रहे हैं कि फरीद रमशा का शौहर है। कहीं ऐसा ना हो उसकी बदतमीजी और बदमिजाजी की वजह से उसे छोड़कर चला जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे फरीद पर मेरे बहुत सारे एहसान आते हैं, वो ऐसा करेगा नहीं। आपने शायद हजरत अली का वो कौल नहीं सुना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो फिर तुम ही बताओ कि हम रमशा को कैसे समझाएं? मेरा तो ख्याल है कि हमें कुछ अरसे के लिए उनसे दूर चले जाना चाहिए। इस तरह उन दोनों को अकेले रहने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है। वैसे उस दिन हिरा पर आपका शक बिल्कुल ठीक था। आपने उसे जिस शख्स के साथ गाड़ी से उतरते देखा था वो मेरे शौहर अशरी थे। और ये सब कुछ जानने के बाद भी आपने अपने शौहर की शादी हिरा से करवा दी। वो मेरी एक मजबूरी थी। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? मैं मां नहीं बन सकती
और इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अशर की दूसरी शादी हिरा से करवा दी। हाँ, लेकिन हिरा ही क्यों? अपने शौहर की शादी तो आप किसी से भी करवा सकती थी। क्योंकि मेरी ऑफर को हिरा जैसी लड़की ही एक्सेप्ट कर सकती थी। ऑफर? समझा नहीं। दरअसल अशर ने उस रात हिरा को सिर्फ लिफ्ट दी थी, उसके अलावा ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। मैं अपने शौहर को जानती, लेकिन शायद आप अपनी बीवी को नहीं जानते थे, इसीलिए तो अनजाने में उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम कब बातें करोगे हैं? हमसे बातें तो कर लो। इसे देख के मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी पोते की ख्वाहिश कुछ गलत नहीं थी। अम्मी, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की औलाद को देखे। हाँ, शायद यही वजह है कि मुझे अपने पोते की बहुत ख्वाहिश थी। अब तो आप खुश हैं ना, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? शुक्र अल्लाह का। मेरी क्या, अशर की भी बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन अम्मी, मैंने तो कुछ और ही सुना था। मैंने सुना था कि अशर को औलाद की ख्वाहिश नहीं है। ठीक सुना है तुमने, लेकिन इसके पैदा होने के बाद अशर की मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। बड़ी तब्दीली आ गई उसमें। किसी ने ठीक कहा है कि अपनी जब औलाद होती है तो खुदा खुद माँ बाप के दिल में अपने औलाद की मोहब्बत पैदा कर देता है। सही कहा है, औलाद चीज ही ऐसी है। बेशक। अरे उठ जाओ भाई, कितना सोगे तुम? हैं? सोया ही रहता है ये तो हमेशा। क्या आप सच कह रही हैं? जी, मैंने अक्सर उसे उसकी माँ से बातें करते हुए सुना है। आप सायरा आंटी की बात कर रही हैं? जी, वो हमारे घर में ही रहती हैं। सायरा आंटी आपके घर में रहती हैं? आपने अपने शौहर की शादी हिरा से करवा दी है। किस ऑफर की बात कर रही हैं आप? ये सब क्यों हुआ? चाहत हुई तेरी